माननीय राज्य मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी से एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत के अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। देश के पुरातन और गौरवशाली विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री भाई योगेंद्र उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और हमारे प्रभारी भूपेन्द्र चौधरी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद राजकुमार सांगवान जी, हमारे सभी माननीय विधायक, एमएलसीज, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, पार्टी के जिला अध्यक्ष पूनिया जी और महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी, उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव अग्रवाल साहब, इस विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर अशुरानी जी, रजिस्ट्रार साहब और सभागार में उपस्थित सभी मेरे परिवार के लोग, शिक्षक लोग, मैं अपनी तरफ से और आगरा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आगरा की जनता की तरफ से और मेरे सहकर्मी परिवार के लोग, सभी अध्यापक शिक्षकों की तरफ से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस स्वास्थ्य कार्ड के लिए मैं एक शिक्षक होने के नाते भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। यद्यपि हम सबको मरना है, लेकिन आयुष्मान कार्ड और इस कार्ड के बाद इलाज के अभाव में नहीं मरना है। मुख्यमंत्री जी अवगत ही हैं, लेकिन ये आजादी से पहले का बहुत पुराना विश्वविद्यालय है। मैं इसको मदर यूनिवर्सिटी कहता हूं। इसी में से जहां मैं पढ़ के आया हूं, पीजी किया, जीवाजी विश्वविद्यालय आपने पैदा की, कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर यहां से पैदा हुआ, मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ जो अब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है वो यहां से निकला है, रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली भी यहां से निकला है, और आगरा कॉलेज आगरा जो 1823 का है, आरबीएस कॉलेज जो पुराना है और सेंट जॉन्स वो इसके अंग है। मुझे यद्यपि जीवाजी विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन ये विश्वविद्यालय है जिसके सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज आगरा में पढ़ाने का अवसर मिला और यहाँ से भी एक पोस्ट ग्रेजुएशन भी करने का मौका मिला। मैं यहाँ का छात्र भी हूँ और शिक्षक भी हूँ। अध्यापक राष्ट्र की संपत्ति के चतुर्माली होते हैं। संस्कारों की जड़ों को अपने श्रम से सींचकर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं, और इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने देश को चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री दिया है। इस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के रूप में राष्ट्रपति दिया है, और इसी विश्वविद्यालय ने हमारी पार्टी के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को यहीं से शिक्षा प्रदान की। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया में हजारों लोग हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए। सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए ताले खुलते हैं। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, नहीं तो मिनमिनाता है। दुनिया में कोई काम हम हैसियत से बढ़ के करेंगे तो बर्बाद हो सकते हैं। दुनिया में एक ही काम है जिसमें हैसियत मिटा देंगे तो मालदार हो जाएंगे। वो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर यदि अपने आप को मिटा दिया तो एक दिन सभी कुछ वापस हो जाएगा। एटम बम से भी ज्यादा 3 शब्दों में मैं ताकत महसूस करता हूं जो बाबा साहब के हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनकी प्राथमिकता में शिक्षित बनो पहले था। उन्होंने सीधे संगठित होने के लिए नहीं कहा, ना संघर्ष में झोंका। आज यद्यपि मेरे पर सीजीएचएस कार्ड है, लेकिन अपने भाइयों का,
वंस ए टीचर ऑलवेज टीचर। मैं 7 बार एमएलए एमपी राज्यसभा हूं, इसका मेरा भाग्य है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं आगरा कॉलेज आगरा का प्राध्यापक रहा हूं। इसको मैं अपने सौभाग्य में मानता हूं। लंबी बात न कहते हुए आभार प्रकट करूंगा। और कल 435 करोड़ की परियोजनाएं आपने आगरा को दी हैं, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। कुछ महीने पहले 5000 करोड़ की परियोजनाओं का आपने भूमि पूजन और लोकार्पण किया, मैं आभार प्रकट करूंगा। कुछ महीने पहले ग्रेटर आगरा बना करके आपने आगरा को नोएडा का रूप देने का प्रयास किया, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। कुछ साल पहले आगरा को मेट्रो हजारों करोड़ की दे करके मैं आभार प्रकट करूंगा। और एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ के आसपास आपने धन दिया है, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। एक नया आगरा एतमादपुर में बन सके, गिजौली का पुल आपने दिया है, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। और ये वाहिद वो शहर है आगरा और जिला जो यमुना के किनारे है, लेकिन एटा से नहरों से गंगा जल को पीने का काम करेगा। ये आपकी वजह से हम देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बस मैं कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा। साथ में 3 संस्थाएं हमारी बहुत पुरानी हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, उसको आपने कायाकल्प किया है, उसके लिए आभार। हमारा मेंटल हॉस्पिटल, जब भी मैं किसी को देश में कहता हूं आगरा आइए, तो हमेशा कहता है अभी हम ठीक हैं। मतलब आगरा उसके लिए भी जाना जाता है। और जब कोई सांसद भी लोकसभा राज्यसभा में कुछ गलत बात कहता है तो लोग मेरे से कहते हैं कि आगरा ले जाना। तो वो 1857 की क्रांति के बाद जब मेंटल हेल्थ खराब हुई अंग्रेजों की, तो 1861 के आसपास यहाँ खुला। वीमेंस की तरह उसको स्टेटस मिले, तो आगरा जब इसके लिए जाना जाता है। और मेंटल हेल्थ आजकल बहुत खराब हो रही है, इसलिए उसको वीमेंस की तरह मैं अनुरोध करना चाहूँगा। निर्मला सीतारमण जी ने उत्तर भारत में उसकी एक संस्था खोलने को लिए कहा है, मैं निवेदन करूँगा। यमुना जी भी कभी कभी कहती हैं कि रिवर फ्रंट गोमती, मेरी छोटी बहन गोमती का सौंदर्यीकरण हो गया है, मेरी दूसरी बहन साबरमती का अहमदाबाद में सौंदर्यीकरण हो गया, तो हमारा भी सौंदर्यीकरण हो जाए। ऐसे यमुना जी की भी इच्छा रहती है। पुनः एक बार मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी का, वाइस चांसलर महोदया का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी बिरादरी का आज ध्यान रखा गया है, इसलिए मैं निजी तौर से बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।